बात करते हैं काठगोदाम ट्रेन में एक सर से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? मेरा नाम गौतम कुमार है। गौतम कुमार जी, कहाँ से आए सर? मैं बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। बिहार नालंदा से। कहते हैं बिहार के लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं और भारत में बहुत सारे लोग बड़े नामचीन पदों पे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन के क्षेत्र में? मैम, इतिहास में भी हम नालंदा, खासकर बिहार के जो नालंदा है उसमें वो काफ़ी एजुकेटेड प्लेस रहा है। बहुत से जो देश विदेश से लोग हैं, बौद्धिक में शिक्षा का वो केंद्र रहा है। बहुत से लोग आते हैं, आज भी आ रहे हैं। और एक जो अभी विश्वविद्यालय, उसको जब बख्तियार खिलजी ने उसको डिमोलिश किया ना, फिर वो 2008 में उनका जो रेनोवेशन है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया जा रहा था। अब वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, तो बिहार में शिक्षा का स्तर ठीक है? हाँ, अभी तो बहुत ठीक हुआ है। प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें या जूनियर लेवल की बात करें? जूनियर लेवल का जैसे कि जो एकेडमिक जिनकी टाउनशिप एरिया देखा जाए तो वहाँ भी अच्छे हैं। थोड़ा सा रूरल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है बहुत से टीचर के रिक्वायरमेंट को पूरा किया है ना। तो आई होप तो कि आने वाले समय में जो ग्राउंड लेवल, जो विलेज लेवल की एजुकेशन है वो भी सही हो जाएगी। ओके, वेरी नाइस सर। मैडम, मेरा नाम रामचंद्र चौहान है जी। आप किस जगह से हैं? गोंडा से। गोंडा से। गोंडा में शिक्षा का स्तर कैसा है? हाँ, बढ़िया ही है मैम। बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा है। किसी सुधार की ज़रूरत है? नहीं मैडम, बढ़िया ही है। डेवलप अच्छा कर रहा है, विकास ठीक हो रहा है। नाम? सूरज सिन्हा। सूरज सिन्हा जी। आप कहाँ से? जमुई बिहार। जमुई बिहार। शिक्षा का स्तर कैसा है वहाँ? शिक्षा का स्तर प्राइमरी लेवल पे ठीक है जी। लेकिन अगर आपको आगे कॉलेज में पढ़ना है, हायर एजुकेशन लेनी है, तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब कॉलेज लेवल और मतलब हायर प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं है जी। है मतलब गवर्नमेंट के एक दो अभी खुले हैं, लेकिन उतने अच्छे उस लेवल पे नहीं है। तो इनको बाहर ही जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो अगर बिहार से इतने सारे लोग नामचीन पढ़ के आए हैं तो अभी भी बिहार में वो तरह की स्थिति है कि बच्चों को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है। आप बिहार की गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे एज ए बिहार के नागरिक, एज ए भारतीय नागरिक? दो तीन चीज़ें। पहले तो पढ़ने के लिए जाते हैं दो तीन कारण से। प्रोफेशनल कॉलेजेस भी दूसरे शहर में इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, थोड़ा सा कनेक्टिविटी अच्छा होता है। तो अगर इंडस्ट्री को डेवलप करें वहाँ पे, कॉलेज तो बनाना है ही, लेकिन इंडस्ट्री को अगर डेवलप करें तो ये सारी चीज़ें खुद हो जाएंगी वहाँ पे। नहीं, अब ऐसा है कि वो मॉडल है तो बहुत अच्छी, लेकिन दिल्ली एक बहुत छोटा सा प्लेस है। वहाँ का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर किसी भी स्टेट का, है ना। तो अगर अदर गवर्नमेंट चाहेगी उतना करने के लिए खर्च एजुकेशन पे, तो आई थिंक नहीं कर पाएगी। वहाँ का रेवेन्यू ज़्यादा क्यों है और स्टेट का कम क्यों है? नहीं, वहाँ पे जितने भी जो पॉपुलेशन है वो शहरी पॉपुलेशन है। उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है कंपेयर टू अदर स्टेट कम है। उनके पास जो लैंड है ना, वो कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, एरिया कम है। तो इसके कारण वहाँ पे IT सेक्टर भी है, कुछ IT सर्विस सेक्टर से भी इनकम ज़्यादा है ना, इंडस्ट्री सेक्टर से भी इनकम ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर एक स्टेट को जब हम देखते हैं ना मैम, तो उसमें जो शहरी और रूरल दोनों होता है, लेकिन वहाँ सिर्फ शहरी है ना। तो इसलिए कर दिल्ली का कंपेयर किसी अदर स्टेट से नहीं हो सकता है ना। उनके पास जो फंडिंग है, मैं ये नहीं कह सकता कि अब गुजरात मॉडल तो हमने देखा ही नहीं, लेकिन जब वो चीज़ें 2014 में आई गुजरात मॉडल की, जब नाम सुने हम पूरे इंडिया, वो एक पॉलिटिकल अप्रोच था। वो आप कह नहीं सकते कि क्या है गुजरात का जो इनसाइड जो टाउन एरिया और जो बाहर का एरिया, रूरल एरिया, उसका क्या सिचुएशन है वो नहीं। लेकिन दिल्ली की जो सिचुएशन आज हम देखते हैं, जब गुजरात मॉडल था तो उस समय यूट्यूब का इतना नहीं था मैम, तो वो नाम का था, अब क्या था नहीं था। लेकिन दिल्ली में आज देख सकते हैं बहुत से स्कूलें हैं, और दिल्ली में जो दिल्ली मॉडल है ना मैम, वो सारे स्कूल तो हुए नहीं है, कुछ स्कूल हैं जिन्हें मुझे दिखाया जा रहा है। अभी भी वहाँ और सुधार की ज़रूरत है ना। तो दिल्ली से किसी अदर स्टेट का कंपेयर करना, और ख़ास के उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा स्टेट तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना,
और रिसोर्सेज की भी कमी है, इंडस्ट्री भी नहीं है। साउथ में कुछ स्टेटेड हो सकता है, लेकिन ये दोनों स्टेट तो नहीं होगा। बहुत अच्छा है। हेल्थ और एजुकेशन अगर फ्री एक्सेस हो, ये तो बहुत अच्छा है। दो चीज़ तो होना ही चाहिए। कोई भी कर सकता है ये तो। कोई नहीं कर नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन अच्छा आपको अगर अच्छा फैसिलिटी हेल्थ का चाहे एजुकेशन का देना है तो खर्च तो बहुत अच्छा खासा आएगा। लेकिन अगर ये कर ले तो बहुत अच्छा है। आप एग्जांपल जर्मनी का लीजिए, वहाँ पीएचडी करने जाइए, कोई फी नहीं है, जीरो फी। हाँ बिल्कुल। ओहो, कॉलेजेस में जो हमको पहली बार मालूम स्टेट चला। हाँ कॉलेज में फी नहीं है, आपका रहने का खर्चा है, रहने का आपका जो खर्चा आएगा, लेकिन स्टेट बिल्कुल कंप्लीट एजुकेशन फ्री की हुई है वहाँ पे। तो अगर वो कर दे तो आइडियल चीज़ है वो। तो हमारे देश में तो विदेशी मॉडल बहुत सारे अप्लाई होते हैं, तो एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कर पाए तो अच्छा है। कई इसके लिए कंट्री के मॉडल लागू होने चाहिए। अच्छा खासा फंड चाहिए ये करने के लिए, अच्छा खासा फंड चाहिए। मेडिकल कॉलेज का फी यहाँ देख लीजिए क्या है, क्या हाल है। वो फीस से सहमत हैं आप? वो फीस नहीं, होनी नहीं, चाहिए। बिल्कुल नहीं, वही तो नहीं सहमत है ना, वही आप सहमत रसिया में नहीं है। जाकर मैम 25 लाख में एमबीबीएस कर लेते हैं, और इंडिया में आज 1 करोड़ रुपया है। सरकार तो एजुकेशन पे सबसे कम, आप जो बजट होता है ना मैम, आप इस बार का ही बजट देख लीजिए, सरकार को एजुकेशन, हेल्थ और रिसर्च पे ज्यादा खर्च और करना उल्टा चाहिए। कर क्या रही हैं, सेल्फ फाइनेंस कर रही हैं। आईएम को सेल्फ फाइनेंस कर दी, आईटी को सेल्फ फाइनेंस कर दी, सेल्फ फाइनेंस कर दी, अपना फी बढ़ाओ, अपना पैसा लो। ओके। आप दो इस साल बार के IIM बजट का देख फी लीजिए 20 लाख मैडम रुपए। कि जो हम रिसर्च पे, जिससे एक देश का निर्माण होता है रिसर्च, हम उस पे अपने बजट का 0.65 किए हैं, जो कि हम चाइना से 19 गुना कम है, और अमेरिका से तो लगभग 70 से 80 गुना कम है। हमारे पास रिसर्च ही नहीं है, हम सिर्फ बस एक्सपोर्टर कंट्री रह गए हैं, चाहे डिफेंस एक्सपोर्ट करें, चाहे जो भी चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप रिसर्च पे खर्च कीजिए, एजुकेशन पे खर्च कीजिए, मेडिकल पे खर्च कीजिए, एक्सपोर्ट पे कम ध्यान दीजिए, है ना। एक्सपोर्ट से किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, नेवर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा सर है ना सर। रिसर्च पे तो करना ही है, करना रिसर्च पे चाहिए। तो करना ही है, सबसे मेन चीज़ है रिसर्च। रिसर्च पे नहीं करेंगे तो डिपेंडेंट ही रह जाएंगे हमेशा के लिए दूसरे पे। नहीं, अभी तो हम सारे चीज इंपोर्ट ही कर रहे हैं सब ना, कुछ डिफेंस में जितनी भी इक्विपमेंट है। इंपोर्ट पे नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं, अच्छा export चीज़ तो है, सही लेकिन नहीं, सॉरी, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट गलती बोले, इंपोर्ट ही होना चाहिए। बाहर से हम लोग मंगा रहे मंगा रहे हैं। हैं, बस मंगाने के लायक बचे हैं। हाँ सिर्फ मंगा आप मैम एक देख लीजिए ना, हमारी इतनी रिसर्च कमजोर है कि जो एक तेजस है 84 का प्रोजेक्ट था, और ये 2029 में वो चीज़ें आ रही है बाहर। 30 साल लग रहा है एक चीज़ इक्विपमेंट बनाने में, हैं? बिल्कुल। और ये क्या बना है, क्या कंपेयर है, वो आने के बाद जो वो एक प्लेटफॉर्म दे दिए ना, तो उसी प्लेटफॉर्म पे जितने भी साइंटिस्ट आते हैं वर्क तो कर ही रहे हैं। बट कोई उनके एक मरने नया के बाद कुछ भी- बना है, जैसे मेरी नॉलेज में ना हो, कुछ एक नई चीज बनाई हो। नया कुछ तो उसी में मैडम एडवांस वर्जन होता है, जैसे कि पहले था कि अग्नि 4000 3000, अब देखिए 5000 भी है ना। आने वाले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं डेफिनेटली कुछ न कुछ इसमें 10,000 के 8,000